नमस्कार मित्रों। शेयर बाजार में सप्ताह के अंतिम दिन गिरावट दर्ज की गई है, यानी भारी गिरावट देखी गई है। लगातार ये 6 वीक है, 6 वीक से मार्केट में गिरावट आ रही है। और आज तो निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो 3 मंथ लो आ चुका है। काफी सारे सेक्टर और सभी सेक्टर में भारी बिकवाली आज आई थी। मित्रों, हम लगातार 2 सप्ताह से वीडियो में अलार्मिंग सिचुएशन आपको बता रहे थे। आपको याद होगा कि हम बोल रहे थे कि मार्केट में और कमजोरी आएगी, मार्केट में नया बाइंग नहीं आ रहा है, हर एक उछाल पे बिकवाली आ रही है, एफआईआई बिकवाल है। ये सारे फैक्टर ठोस सबूत या वजूद के साथ हमने रीजन के साथ बताया था कि मार्केट में और गिरावट आएगी। तो देखा आपने ये जो वीक है, 6ठा वीक है, उसमें बहुत बड़ी भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, एफआईआई का मूड कैसा रहेगा, आपकी रणनीति क्या रहेगी और एफआईआई क्यों नेट सेलर है। ये सभी बातें का डिस्कशन हमें ये वीडियो में करना है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले आज सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं और वीक टू वीक सेंसेक्स और निफ्टी में कैसी गिरावट आई, कितनी गिरावट आई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 80,478 पर गैप डाउन में खुला। सुबह में थोड़ा बढ़कर 80,550 का हाई बनाया और वहां से गिरावट आई तो घटकर 79,775 का लो बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 79,857.79 पर क्लोजिंग आया, जो गुरुवार के मुकाबले देखा जाए तो 765.47 की गिरावट देखी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,544 का गैप में खुला, नीचे गैप में खुला। सुबह में थोड़ा वो बढ़कर 24,585 का हाई बनाया और वहां से भारी बिकवाली के चलते टूटकर 24,337 का लो बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,363.30 पर क्लोज रहा, जो 232.85 की गिरावट देखी गई है। बैंक निफ्टी भी आज 516 पॉइंट गिरकर 55,004 पे क्लोजिंग रहा है। आज एडवांस डेक्लाइन रेशियो काफी हद तक नेगेटिव रहे हैं। आज तो डिफेंस, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, सारे रियलिटी, ऑयल एंड गैस, सारे सेक्टर में ऑल राउंड भारी बिकवाली देखी गई थी। तो मैंने पहले ही बताया कि ये 6 वीक है जो मार्केट में गिरावट देखी गई है और मार्केट भी 3 वीक लो रहा है। आज मिड कैप इंडेक्स 936 पॉइंट गिरा है, स्मॉल कैप भी 539 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। तो ये सारे बात है। और वीक टू वीक मित्रों देखा जाए तो सेंसेक्स में 740 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, निफ्टी में 202 अंक की गिरावट है और बैंक निफ्टी में भी 613 की गिरावट देखी गई है। तो मित्रों, आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पर नजर डालते हैं। तो मार्केट में इतनी गिरावट आई, फिर भी टॉप 5 गेनर्स में है एनटीपीसी, टिटान, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व। आज के सबसे ज्यादा गिरने वाले टॉप लूजर्स इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, अदानी एंटरप्राइज, श्रीराम फाइनेंस और टाटा मोटर थे। तो मित्रों, मैंने जो बताया मार्केट के बारे में तो हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। बेसिकली मार्केट जो गिर रहा है वो ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था, उसका अमल शुरू हो गया 7 अगस्त से। आज 8वीं अगस्त थी और दूसरा जो टैरिफ लगाया 25%, तो 50% का टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो ये मार्केट में बहुत बड़ा घबराहट का माहौल देखा गया है और अमेरिका के साथ अपना जो एक्सपोर्ट है भारत का वो गिर जाएगा। अगर एक्सपोर्ट होगा तो अमेरिकी बाजार में भारत के उत्पाद है वो 50% ज्यादा
महंगा जाएगा, महंगा बिकेगा वहां पर, तो अमेरिका को भी नुकसान होगा, भारत को भी नुकसान होगा। अगर ट्रेड डील पर बात होती है तो ये बात दूसरी है, लेकिन अभी तो मार्केट में भारी घबराहट का माहौल, पैनिक का माहौल देखा गया है, इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी बिकवाली चल रही है। खासकर मित्रों, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके चलते इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और उसमें दोपहर 1 बजे वो मीटिंग होनी थी, लेकिन हो चुकी होगी, ये खत्म भी हुई, लेकिन उसमें टॉप एजेंडा था यूएसए द्वारा लगाया गया उच्च टैरिफ दर का मुद्दा का विषय था और ये टैरिफ की वजह से क्या क्या असर पड़ेगी इंडिया पर, उसका पर डिस्कशन होने वाला है। तो ये आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, देखते हैं शाम तक क्या उनका बयान आता है। वो अमेरिका के टैरिफ के बाद इंडिया जो है वो कौन सा स्टैंड ले रहा है उसके ऊपर भी नजर रखनी रहेगी। तो मित्रों, कई सारे Q1 के अपडेट है, उसके ऊपर नजर फटाफट डाल देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगले वीक में मार्केट कैसा रहेगा। बहुत बड़ी लीडिंग कंपनियों के Q1 के नतीजे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुनाफा 9% बढ़ा है और आई भी 13% बढ़ी है। एवरेज डेली टर्नओवर BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज डेली टर्नओवर भी 28% बढ़कर 15,000 करोड़ रही है, 15,000 करोड़ के पार चली गई है। सॉरी, इक्विटी डेरिवेटिव्स में रेवेन्यू जो है 26% बढ़ी है, लेकिन BSE का जो स्टॉक है वो आज 49 रुपीस घटकर 2,392 पर क्लोज रहा है। SBI का जो मुनाफा था 17,035 करोड़ से बढ़कर 19,160 करोड़ आया है। ग्रॉस NPA 1.82% से बढ़कर 1.83% रही है। नेट NPA बिना बदलाव के 0.47% रही है। SBI के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं, फिर भी उनका स्टॉक्स का प्राइस जो है वो फ्लैट रहा, 804 पे क्लोजिंग आया, घटकर 790 हुआ था, ऊपर में 807 हुआ था। ग्रासिम का मुनाफा नहीं बोल सकते, लेकिन घाटा 52 करोड़ था, वो घाटा बढ़कर 118 करोड़ हुआ है। ग्रासिम का घाटा बढ़ा है। गार्डन रीच डिफेंस कंपनी है, डिफेंस में बड़ी लीडिंग कंपनी है, उसका डंका बजा था। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, उनका मुनाफा 87 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ आया है। उनका अनुमान के अनुसार उनके नतीजे बहुत ही बेहतर रहे हैं। वॉकार्ट एक जमाने में बहुत ही अच्छी कंपनी थी, उसका Q1 के रिजल्ट आया है, लेकिन पिछले साल में Q1 में 14 करोड़ का उनका घाटा था, अभी कई गुना बढ़कर 19 करोड़ का घाटा हो गया है, यानी वॉकार्ट का घाटा बढ़ा है। उसके चलते जो ये नतीजे आए तो वॉकार्ट का जो शेयर का दाम है वो 49 रुपीस घटकर 1,472 करोड़ आया है। तो मित्रों, अब बात करते हैं एक अगले हफ्ते मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा। देखो, वीक टू वीक देखा जाए तो 6 वीक है मार्केट गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन ये 6ठे वीक में बड़ी गिरावट देखी गई है। 3 मंथ लो भी आ गया है निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, कई सारे सेक्टर में बिकवाली देखी गई है। कई सारे सपोर्ट लेवल भी टूट चुके हैं, रेजिस्टेंस लेवल पार नहीं कर पा रहा है मार्केट, और मार्केट में काफी कमजोरी दिख रही है। तो मैंने ये बताया, तो मित्रों अगले हफ्ते तो मुझे कमजोरी आगे बढ़ेगी, शेयर बाजार में और गिरावट आगे बढ़ेगी। हाँ देखो, लगातार 6 वीक से मार्केट गिर रहा है तो एक्शन रिएक्शन आएंगे, मार्केट में प्रत्याघाती उछाल भी आएगा, लेकिन ये लेने के लिए नहीं रहेगा। आपको खास ध्यान रखना है, आपको क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, आप पैसा बचा के रखो, जब समय आएगा तब मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा। आप पैसा बचा के रखिए, मार्केट गिरेगा
तो भी आपको लेना नहीं है, वो भी खास ध्यान में रखना। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई और ले लिया और 10-20 रुपए का मुनाफा कर लिया, वो बात अलग है। लेकिन इन्वेस्टरों को लॉन्ग टर्म बाय करने की मार्केट में जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो अभी बिगड़ चुका है। क्योंकि मैं आपको ठोस सबूत भी बताऊंगा, क्योंकि एफआईआई नेट सेलर रहा है। आज अगस्त महीने में 5 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, तो एफआईआई ने 15,951 करोड़ का नेट सेल किया है। लेकिन उसके सामने मार्केट को डीआईआई ने भी सपोर्ट दिया है। डीआईआई ने 29,071 करोड़ का बाय किया है, फिर भी मार्केट गिर रहा है। मार्केट में कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स मौजूद है, इसीलिए एफआईआई बेच रही है। तो एफआईआई बेच क्यों रही है, ये भी हमने सवाल रखा था। तो एफआईआई को भारतीय बाजार में एक्सपेंसिव लग रहा है, यानी हाई प्राइस स्टॉक्स है, इसीलिए वो मुनाफा वसूली कर रहे हैं। और गोल्ड सिल्वर में कई ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो कई सारे एफआईआई से जो गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा रहे हैं, और वॉल स्ट्रीट में भी पैसा लगा रहा है, नेस्डेक इंडेक्स में भी पैसा उन्होंने लगाया है। इसीलिए भारतीय बाजार अभी फेयर नहीं है और उनको काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, इसीलिए वो बिकवाली कर रहे हैं। तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? उछाल आएगा उसमें लेना नहीं है, गिरेगा मार्केट उसमें भी लेना नहीं है। आगे वाले दिनों में मार्केट कितना गिरता है देखते हैं, पैसा बचा के रखो, ये आपकी रणनीति रहेगी। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल लेवल्स के बारे में बताऊंगा अगले वीक में। निफ्टी में 24,400 का लेवल टूटा, आज टूट चुका है फ्राइडे को। तो 24,400 का लेवल टूटेगा तो 24,100 का लेवल दिखाएगा। अगर ये लेवल टूटा तो 23,950 का लेवल दिखाएगा। सेंसेक्स में भी बताऊं, 79,750 का लेवल टूटेगा आगे वाले दिनों में, तो 79,500 का लेवल दिखा सकता है। बैंक निफ्टी काफी कमजोर है, जैसे बहुत स्ट्रांग थी तेजी में, वैसे बैंक निफ्टी काफी कमजोर दिख रही है। 55,000 का अगर लेवल टूटा आगे वाले दिनों में तो वो 54,600 का लेवल दिखाएगा। अगर वो लेवल भी टूटा तो 54,400 लेवल तक जा सकता है मार्केट। तो ये मित्रों रहा है। आगे वाले दिनों में अगर निफ्टी 25,000 का लेवल क्रॉस करती है तो ही मार्केट में तेजी दिखेगी, लेकिन मुझे ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। कोई बड़ा तेजी का कारण आ जाए तो बात अलग रहेगी, लेकिन अभी तो मार्केट में बहुत बड़ा कमजोर दिख रहा है मार्केट। और काफी सारे बुल ऑपरेटरों ने भी आज बेचा है, और अगले हफ्ते भी कुछ लंबी पोजीशन होगी तो उनको भी बेचना पड़ेगा। तो ये बात है मित्रों, ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ मित्रों, अगले हफ्ते नई जानकारी लेकर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।